नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी, रेलवे, एसएससी के लिए हिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला सवाल है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे? ऑप्शन ए है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो इसका आंसर, सही आंसर है दोस्तों अरविंद घोष। और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। इसके अन्य प्रमुख नेताओं में थे लाला लाजपत राय, इन्होंने पंजाब में नेतृत्व किया था, और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में, और बिपिन चंद्र पाल ने बंगाल में नेतृत्व किया था। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा सवाल है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई? ऑप्शन ए है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा दी गई थी और इन्हें मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था, मांडले जेल बर्मा। और ये इनका एक साप्ताहिक पत्र था केसरी, उसी में छपे लेखों को आधार बनाकर इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला गया था और 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो तीसरा सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? ऑप्शन ए है गैरीबाल्डी को, ऑप्शन बी है विवेकानंद को, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन डी मैजनी को। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मैजनी को। मैजनी को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना था। मैजनी इटली के क्रांतिकारी थे और इनकी एक महत्वपूर्ण किताब थी द ड्यूटी ऑफ मैन, जिसका लाला लाजपत राय ने उर्दू में अनुवाद किया था। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी निश्चलानंद, ऑप्शन सी स्वामी चिन्मयानंद, ऑप्शन डी स्वामी हरिदास, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और इन स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था और इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री। इन्होंने देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में लाहौर में की थी। देव समाज की स्थापना इन्होंने 1887 ईस्वी में लाहौर में की थी। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पेरियार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले। और ज्योतिबा फूले के बारे में और भी महत्वपूर्ण चीज़ें, इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इनका जन्म हुआ था 1827 ईस्वी में। और गुलामगिरी को कब इन्होंने लिखा था? गुलामगिरी को इन्होंने लिखा था 1872 ईस्वी में। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी अरविंद घोष। इसका सही आंसर है दोस्तों राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1814 ईस्वी में। इनको भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में।
और ब्रह्म समाज के द्वारा ही हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? ऑप्शन ए है 20 जुलाई 1905, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन डी 7 नवंबर 1905। इसका सही आंसर है दोस्तों 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी 20 जुलाई 1905 को, और ये लागू हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। तो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक हुई थी और वहीं से स्वदेशी आंदोलन का घोषणा हुआ था। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है CR दास ने, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने रखा था 1906 में। 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसी में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, और यह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, और ये 22वां अधिवेशन था कांग्रेस का। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है ह्यूम ने, ऑप्शन बी डफरिन ने, ऑप्शन सी तिलक ने, ऑप्शन डी गांधी जी ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, और इसी में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। गरम दल वाले लोग लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और नरम दल वाले लोग रास बिहारी घोष को, और रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष बने थे, इसलिए कांग्रेस में फूट हो गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी है आगा खां, ऑप्शन डी है नवाब सलीमुल्लाह खान। इसका सही आंसर है दोस्तों नवाब सलीमुल्लाह खान। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? लखनऊ में। इसका मुख्यालय बनाया गया था लखनऊ में। और इसके प्रथम अध्यक्ष, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था आगा खां को। ठीक है, और दोनों ऑप्शन में रहने पे आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह खान दोनों रहने पे पहली प्रायोरिटी सलीमुल्लाह खान को दी जाएगी। अगर ये नहीं रहे, आगा खान ही रहे केवल, तो फिर सही आंसर आगा खां होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1912, ऑप्शन सी है 1936, ऑप्शन डी है 1946। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1912 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आए थे। उनके स्वागत में ही भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ये भी एक सवाल पूछा जाता है। तो उसी में बंगाल विभाजन को इन्होंने रद्द किया था, जो कि 1905 में हुआ था, और बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया था, जो कि 1912 से प्रभावी हुआ था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1912। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और हाँ, उसी समय दिसंबर 1911 में ही दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला हुआ था, और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1912 से भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? ऑप्शन ए है सूरतगढ़, ऑप्शन बी है एसेक्स इंग्लैंड, ऑप्शन सी है डरबन दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी कंपाला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों
डरबन, दक्षिण अफ्रीका। और फिनिक्स फर्म के स्थापना कब हुई थी? 1904 ईस्वी में। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1916, ऑप्शन डी है 1918। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे। ठीक है, और ये गए कब थे दक्षिण अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। उस समय वो 24 वर्ष के ही थे और एक गुजराती व्यापारी जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए थे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? ऑप्शन ए है हरिलाल गांधी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है रामदास गांधी, ऑप्शन डी है मनीलाल गांधी। इसका सही आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के भतीजे थे मगन लाल गांधी। उन्होंने सदाग्रह शब्द का प्रयोग किया था, उसी में बदलाव करके सुधार करके महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को बनाया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 ईस्वी में, जो कि मैंने पहले भी अभी आपको बताया था, और उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है अधिक उत्पादन से, ऑप्शन बी है घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, ऑप्शन सी है उपभोग के लिए उत्पादन से, ऑप्शन डी है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1925 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1929 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1935 ईस्वी में। इसका सही आंसर है दोस्तों 1920 ईस्वी में। इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को, और इसका स्थापना किसके द्वारा की गई थी? NM जोशी। ठीक है, NM जोशी याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, और इसके उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा, और महामंत्री थे दीवान चमनालाल बजाज। तो ये इसमें 3-4 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता ने, ऑप्शन बी बीबी गिरी ने, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन डी NM जोशी ने। तो अभी जैसे कि हमने जिक्र किया कि इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1921 का मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी? किस आंदोलन की शाखा थी? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन की, ऑप्शन बी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन की, ऑप्शन डी असहकार आंदोलन की। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन की। 1921 का मोपला आंदोलन शुरू हुआ था केरल प्रांत के मालाबार जिले में। मालाबार जिले में मोपला काश्तकारों के द्वारा ये शुरू किया गया था, और उसी समय खिलाफत आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था वहाँ पे बहुत। तो बाद में दोनों आंदोलन एक दूसरे में मिक्स हो गए थे, तो इसीलिए इसको खिलाफत आंदोलन का एक शाखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद से प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी महामना मालवीय, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। इसका सही आंसर है दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने लगभग 30,000 लोगों के सामने जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1939 में, ऑप्शन डी 1942 में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1929 में। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, वो पंडित नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था और इसी में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था। और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे 12 बजे रात में तिरंगा झंडा फहराया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1930 को। इसका सही आंसर है दोस्तों 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था और इसके बाद लगभग 24 दिनों के बाद 24 दिनों के लंबे यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर वहां उन्होंने सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसका एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसी आंदोलन में महिलाओं की सबसे भागीदारी मानी जाती है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी इकबाल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्होंने खुदाई खिदमतकार नामक एक स्वदेशी स्वयंसेवी संस्था की स्थापना की थी, उसे ही लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। खुदाई खिदमतकार एक स्वयंसेवी संस्था थी जिसका स्थापना किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, उसी को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतकार को किसने संगठित किया? ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी अली बंधु, ऑप्शन सी अंसारी बंधु, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अब्दुल गफ्फार खां। तो यहाँ से ये याद रख लीजिएगा कि खुदाई खिदमतकार की स्थापना 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1931 में, ऑप्शन सी 1932 में, ऑप्शन डी 1933 में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1931 में। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को हुआ था। वायसराय थे लॉर्ड इरविन। और इस समझौते के तहत कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को मतलब रद्द करने का वादा किया था कांग्रेस ने, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी कांग्रेस तैयार हो गई थी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर
1931 तक, इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? ऑप्शन ए केवल प्रथम, ऑप्शन बी केवल द्वितीय, ऑप्शन सी केवल तृतीय, ऑप्शन डी प्रथम और तृतीय दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों केवल द्वितीय। जब गांधी इरविन पैक्ट के बाद कांग्रेस तैयार हुआ था गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन बी दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ऑप्शन सी राजाओं को विशेषाधिकार देना, ऑप्शन डी द्वैध शासन पर पुनर्विचार करना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी। पूना समझौता पे महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो उस पर हस्ताक्षर किया था बी आर अम्बेडकर ने, और गांधी जी के समर्थकों ने किया था, जैसे मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी डी बिरला, तेज बहादुर सप्रे इत्यादि, इन सब लोगों ने पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। और ये याद रखिएगा पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी घनश्याम दास बिरला, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी अमृतलाल ठक्कर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ का पहले नाम जो था वो भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था, उसका नाम परिवर्तन करके फिर हरिजन सेवक संघ रख दिया था, और इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम द्वारा, ऑप्शन सी एन एस काजरोलकर द्वारा, ऑप्शन डी महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा। इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। दलित वर्गों का संघ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1920 ईस्वी में बनाया था, दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, यह किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1934 में, ऑप्शन सी 1937 में, ऑप्शन डी 1939 में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, इसको याद रखिएगा। और ये कब हुआ था? 1934 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए आगा खान ने, ऑप्शन बी नवाब सलीमुल्लाह ने, ऑप्शन सी लियाकत अली खान ने, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसमें सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का मांग इसमें किया था, कोई नहीं है इसमें, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसका सर्वप्रथम मांग किया था मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल। सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का मांग किया था मोहम्मद इकबाल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और वो कब किया था? 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में किया था। मुस्लिम लीग का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, उसी के अध्यक्षीय भाषण में वो अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुस्लिम लीग द्वारा
पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1939 में, ऑप्शन बी 1940 में, ऑप्शन सी 1941 में, ऑप्शन डी 1942 में। इसका सही आंसर है दोस्तों 1940 में। 25 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल 35, क्वेश्चन नंबर 35। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी विनोबा भावे। गांधी जी ने कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 17 अक्टूबर 1940 को, और इसके पहले सत्याग्रही चुने गए थे विनोबा भावे। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे पंडित नेहरू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दूसरा सत्याग्रही चुना गया था पंडित नेहरू को। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी ने। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने, और विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 10 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1942, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1942। इसका सही आंसर है दोस्तों 9 अगस्त 1942 को। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी, और 8 अगस्त को कुछ संशोधन के बाद उसे स्वीकार कर लिया गया था, और 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 9 अगस्त 1942 को। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा पूरा डिटेल के साथ। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए हेमा चंद्राकर, ऑप्शन बी हरीशचंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र, ऑप्शन डी दिगंबर बिश्वास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हरीशचंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियाट के संपादक बने थे हरीशचंद्र मुखर्जी 1855 में। 1855 से 1861 तक रहे थे, और वह निर्भीकता से बगान मालिकों के जो अत्याचार का पोल खोलने का काम कर रहे थे, और सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे वो, जब तक वो संपादक थे अपने उनकी आवाज़ उठाते रहे। और इससे पहले गिरीश चंद्र घोष इसके संपादक थे 1853 से 55 तक। गिरीश चंद्र घोष 1853 से 55 तक इसके संपादक थे, और ये अंग्रेजी अखबार था दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये अंग्रेजी में छपता था। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ईश्वरचंद विद्यासागर। ये एक बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1859 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था जो शुरू किया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1859 ईस्वी में।
ये भी नील आंदोलन के समर्थन में था। ये किसानों का आवाज़ उठाते थे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, और इनको धार्मिक सुधार के प्रयासों के कारण इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी जस्टिस रनाडे, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1888 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1885 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1866 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1866 ईस्वी में। देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद एवं और लोगों के द्वारा 1866 ईस्वी में शुरू हुआ, और एक देवबंद यूपी में दार उल उलूम इसी के स्थापना के साथ ही 1866 में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुशीलन समिति क्या थी? ऑप्शन ए नारी उत्थान के प्रति समर्पित, ऑप्शन बी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, ऑप्शन सी मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, ऑप्शन डी एक क्रांतिकारी संगठन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एक क्रांतिकारी संगठन थे। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। इसका बारिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ के द्वारा 1907 ईस्वी में इसका पुनर्गठन करके क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन किया गया था। अरविंद घोष भी इससे जुड़े हुए थे, और वैसे इसके पहले स्थापना मूलतः पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी धर्मपाल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों धर्मपाल। और पाल वंश का प्रथम शासक गोपाल। और पाल वंश में बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा मिला, और पाल वंश का शासन कब से कब तक चला? 750 ईस्वी से 1161 ईस्वी तक। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी उस समय शक्तिशाली थे पाल वंश के लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का इन्हें जनक माना जाता है। इनके प्रयास से ही सती प्रथा का अंत हुआ था। ये 1818 ईस्वी से ही उसके खिलाफ में आवाज़ उठाने में लगे हुए थे, जिसका बाद में जनरल बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में इसके खिलाफ कानून बनाकर सती प्रथा पे रोक लगाई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? ऑप्शन ए मैकाले आयोग, ऑप्शन बी चार्ल्स आयोग, ऑप्शन सी हंटर आयोग, ऑप्शन डी बेंटिक आयोग। तो इसका सही आंसर हो तो चार्ल्स आयोग। चार्ल्स आयोग ने सुझाव दिया था कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाए,
और उससे ऊपर जो है उसके स्तर पर एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल एवं संबंधित कॉलेज खोले जाए। तो इसका आंसर है दोस्तों चार्ल्स आयोग। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। ये सबसे पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बने थे। कब बने थे? 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के लिए फिन्सबरी सेंट्रल में मतलब चुने गए थे और इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन ए सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चार्ल्स विल्किंस। और इसने कब किया था भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद? 1785 में। और ये एशियाटिक सोसाइटी जो थी उसी के तहत इसका, और ये पहली पुस्तक थी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। 49 सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मंगल पांडे। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। इन्होंने 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर इन्होंने विद्रोह किया था 29 मार्च 1857 को। तो सबसे पहले जो 1857 के विद्रोह में जो जिनका बलिदान हुआ था वो मंगल पांडे थे। इसके बाद कुंवर सिंह थे, इसके बाद कुंवर सिंह, फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बाद में तात्या टोपे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आखिरी सवाल। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी CR दास, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये कब चुने गए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, 1863 में। और दूसरा कौन था जो भारतीय सिविल सेवा के लिए चुना गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 में। जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको और चाहिए, उसमें क्या मैं सुधार कर सकता हूं। तो मैं वो आगे नेक्स्ट वीडियो में उसको लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।